अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि वो बैरी जहाज के कश्ती के डूब जाने की वजह से जो पेशरफ्त हुई है, कल बड़ी मादरत का तलबगार हूँ। कल असल में बहुत ज़्यादा लोग मुख्तलिफ ममालिक से आए थे, तो बहुत देर तक उनकी दिलजोई करने में, मेल मुलाकात में वक्त गुजर गया। वरना कल भी मेरा प्रोग्राम था लम्हा लम्हा कि मैं किसी तरह से आपकी दिलजोई का असबाब करूं। अब आते हैं कि जो जो वक्त गुजरता जा रहा है वो गम का मुदावा होने की बजाय वो अजीब सी एक तकलीफ है मौजूद। बहरहाल हमने क्या करना है और क्या हम कर सकते हैं, दो चार पॉइंट्स मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पाकिस्तान में हमारी माए बहनें, बेटियां, भाई जो बड़े करब में, यकीन करें कि आप की जो तकलीफ है, स्ट्रेस है, ले लेके ना मैं इस कदर मेरी भी हालत अजीब सी हुई है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह से तौफीक मांगते हैं कि मालिक हमारी मदद कर इस दुख करब और तकलीफ की घड़ी में, ताकि हम किसी ना किसी तरह एक दूसरे की दारस का सबब बन सके। अच्छा, ऐसा है कि अब सबसे बुनियादी जो चीज है, इस वक्त मुतालबा ये कर रही है हुकूमत यूनान कि DNA टेस्ट जो है वो, ये सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है। अगर आप पोस्ट के ऊपर देखेंगे तो मैंने DNA टेस्ट करने भेजने की मेल लिख दी है। अगर आप हिरासती कैंप मालागासा जाकर उन 12 अफराद को मिलना चाहते हैं तो उसका भी एड्रेस लिख दिया है। अगर आप DNA टेस्ट यूनान में है और आपने वजारत इमिग्रेशन जाना है तो उसका भी एड्रेस आयो युआनी रेदी थीवोन 196-198 लिख दिया है। इस तरह ये एक मतलब रास्ता है। अब मैं गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले DNA टेस्ट से ही शुरू करते हैं। DNA टेस्ट अगर आप पाकिस्तान में है या कहीं दूसरे मुल्क में है तो सबसे करीब फर्द का DNA टेस्ट शनाख्त के लिए तलब किया जाता है। सबसे करीब होता है वालिद वालदा या बेटा बेटी। तो इनमें से किसी का भी DNA टेस्ट आप करवाएंगे। DNA टेस्ट को बहुत पेचीदा चीज नहीं होती, यानी कि आपके थूक से, आपके मुख्तलिफ चीजों से DNA टेस्ट मुमकिन है। अगर आप पाकिस्तान में हैं या दूसरे मुल्कों में हैं तो फिर आप किसी भी मुस्तनद हॉस्पिटल या लेबॉर्ट्री, महंगे का नहीं कह रहा क्योंकि हमारे तो अजीब से मामला हैं, बहरहाल उसमें मैं नहीं जाना चाहता, तो जिसमें वो हुकूमत यूनान कहती है कि वो टेस्ट के नंबर्स वाजे हों, DNA टेस्ट वो भेज देना। और अब भेजने के लिए ईमेल मैंने ऊपर दर्ज कर दिया। अभी मैं वैसे भी आपको पढ़ के सुना देता हूं, लेकिन इस तरह की चीजें पढ़ने से, सुनने से उसमें 100 गलतियां हो जाती है और तहरीर जो ऊपर है उसमें फिर आपको ज्यादा मदद और सहूलत मुयसर होगी। अगर कोई यूरोप में साथी है हमारे, कोई बाप जिसका बेटा लापता हो गया या किस हालत में है, क्या है, तो उस सूरत में वो यहाँ यूनान में अगर तशरीफ लाए तो 1 दिन 2 दिन पहले मुझे रब्ता करने। आज भी अब मैं जब दूसरे कामों के लिए दफ्तर से निकल रहा था तो फिर एक इटली से आए हुए एक नौजवान ने फोन किया कि जावेद साहब ऑफिस के नीचे खड़ा हूं। तो यकीन करें कि आपका दिल तो दुखी है ही है ना। कोई आके दरवाजे पर खड़ा हो, रजाकार हो ना। असल में सिस्टम ये है कि जो सांसें दिल में, दिमाग में, बदन में चल रही है ना, जो ईमान है, जो एहसास है, उसके साथ मैं काम करता हूं। कोई वसीला नहीं, कोई जरिया नहीं, कुछ नहीं। और इस तरह से फिर काम कुछ रह जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। बहरहाल माजरत के साथ तो वो बड़ा दुखी हुआ कि वो नौजवान उधर है। तो एक चीज नोट फरमा लीजिए कि कल हमने ना एक दोबारा मीटिंग अरेंज की है। जितने साथी इंग्लैंड, जर्मन, स्पेन, इटालिया या मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ मौजूद हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, एक मीटिंग अरेंज की है मुख्तलिफ हवालों से। इसका मतलब ये होता है कि हम सब इकट्ठे होकर जिसके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो तहकीकात है, इकट्ठी करें और बाकी अपने सब जो गम में डूबे हुए हैं उन तक भी पहुंचाएं। और इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ साथी होंगे, मीडिया होगा, मुख्तलिफ चीजें होंगी। तो टाइम तो ये था, मैंने जैसे कि
एहतशाम साहब को, मुनीब को, अजहर को, फलक को, बड़े सारे साथियों को, बच्चों को जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हैं, आप सबको मैंने फोन किया तो उसका टाइम 1 बजे रखा जा रहा था, लेकिन 1 बजे एक और इमरजेंसी निकल आई है जिसकी वजह से आप वो पता क्या इमरजेंसी में होता है, ये है कि कोई चीज इधर खींचती है, कोई इधर खींचती है, तो कल 4 बजे की कोशिश की जाएगी कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारा टाइम 1 बजे था, अब 4 बजे की कोशिश की जाएगी कि 4 बजे उसको किया जाए। इसमें ताज़ा तरीन दोबारा मैं आपको फोन के जरिए इंशाल्लाह फजल ताला कर दूंगा। अब आते हैं दोबारा कि डीएनए टेस्ट का मामला मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अगर कोई साथी समझता है कि मैंने हिरासती कैंप में जाना है, उसका ऊपर मैंने एड्रेस भी लिख दिया है कि भाई पहले तो तस्दीक ये होती है ना कि वो 12 नौजवान बच्चे जो हमारे बच गए, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन बच्चों से भी मैंने इसी जरिए से बात करनी है। उस्मान है, जीशान सरवर है, खिजर है, या जितने भी नौजवान मौजूद हैं जो मेरी आवाज कैंप में जो 12 बच गए हैं, और जो हॉस्पिटल में अगर आप मेरी आवाज सुन रहे तो आपसे अब बराह रास्त मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों कि मैंने आपको मुलाकात करने के लिए हुकूमत यूनान को कागजात जमा कराए हैं, क्योंकि हम एक बाकायदा ग्रुप है, टीम है, वकला, मुख्तलिफ सोशल वर्कर्स, इंसानी हकूक की जमातें, तो उसके हवाले से अभी तक हमें बाकायदा जो है कागजात नहीं मिले। कल मिलते हैं, आज मिलते हैं, उसी वक्त मैं इंशाल्लाह फजल ताला कैंप में आपके पास होऊंगा। अगर मेरे आने में ताखीर हो जाए तो फिर आपको मैं ऑन एयर ये एडवाइस करता हूं, नसीहत करता हूं कि आज कलामाता में अदालत थी, 2 इसके नुक्ते हैं, एक आपके वालिदैन करीमैन को और एक आपको, कि अदालत में उन 9 मिस्री स्मगलर्स को कत्ल, लापता होना, स्मगलिंग करना, मुख्तलिफ तशद्दुद करना, सारे इल्जामात के तहत अदालत कलामाता में पेश किया गया है। और आप जो 12, 15, 18 2 अफराद का बताया जा रहा है तकरीबन हॉस्पिटल में मौजूद है, टोटल अफराद की तादाद 18 है, तो वो उनकी भी सेहत अब काफी बेहतर हो गई है। बहरहाल आप आते हैं जो खालिस्तान पाकिस्तान से तलक रखने वाले हैं, आपको मेरे बच्चों गुजारिश करता हूं कि पूरा सच बोलना है, और पूरे सच के साथ अल्लाह ने चाहा तो मैं आपके शाने से शाना मिला के खड़ा होऊंगा। आप ये मत समझे, पहले दिन से, पहले लम्हे से, पहली घड़ी से बेशक मैं आपको नहीं मिला, मुझे नहीं मिले, लेकिन अल्लाह के फजल से मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। आपने अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना। अदालत में पूरे का पूरा जुर्रत से आपने सच बोलना है। मैं ये चाहता हूं कि आपके सच की वजह से, आपके बयान की वजह से पीछे वालिदैन भी हम सब मिलके इन पर, चूंकि आपने कहा है जो आप कैंप में है मालाकासा में कि भाई कश्ती इन्होंने डबोई है या क्या है या किस तरह है क्या, तो अगर साबित होता है तो जुर्म अगर इन पर साबित होता है तो 2 चीजें हम आपके लिए डिमांड करेंगे। आपके लिए सबसे पहले तो वो जो कार्ड है ना, वो तो एक ठीक है, आरसी आपको 1 माह का, 3 माह का, 6 माह का दिया गया, लेकिन मैं आपके लिए लीगल स्टेटस जब तक अदालत ना हो जाए, जब तक मुजरिमों को सजा ना हो जाए, वो तलब करने जा रहा हूं इंशाल्लाह। उसके बाद अदालत से मुजरिम मांगेंगे, कोई भी कसूरवार होता है, किसी ने भी कसूर किया होता है, तो यूरोपीय और इंटरनेशनल कवानीन में जुर्म का अर्जाना भी वो अदा करता है और खमियाजा भी वो भुगतता है। तो वालिदैन करीमैन से गुजारिश है, बहनों भाइयों से, बेटों बेटियों से गुजारिश है, जिसका जो कुछ लगता था हम क्याम करेंगे और एक कंबाइन केस दायर करेंगे। इसके लिए जो गवाहान है वो जब तरतीब हो, आज मैं काफी दफा फोन करता रहा, एक खिजर नाम के साथी थे, यानी कि उनके पास जो फोन मुझे मुयसर हुआ है, लेकिन वो अटेंड नहीं कर सका क्योंकि वो मुसलसल बिजी हैं। बहरहाल आते हैं दूसरे मामला की तरफ जो बड़े जरूरी है। अच्छा, तो डीएनए टेस्ट के हवाले से मैं नुक्ता वो रास्ते में रह गया था। डीएनए टेस्ट अगर यूरोप में कोई अजीज है, भाई है, बाप है, बेटा है, बेटी है, तो उनको चाहिए कि वो थीवोन 196 रैंदी में ये है,
वजारत इमिग्रेशन और असाइलम सर्विस। इसमें आप जाएंगे और बराह रास्त जाकर दो काम आपने करने हैं। एक, आपने इंदराज कराना है कि जी मैं कौन हूं, मेरा बेटा था, बेटी थी, भाई था, छोटा था, बड़ा था, कौन रिश्ता और वो लापता है। ये इंदराज कराने के बाद आपने डीएनए टेस्ट देना है। डीएनए टेस्ट भी आपका वहां ही हो जाएगा, बड़ा सादा सा मामला है। डीएनए टेस्ट हो जाएगा और किसी भी यानी कि हालत में, अब अल्लाह ताला बेहतरी कोई शबाब करे कि किसी भी हालत में आपको, अब हकीकत यह है कि दुख करम में हर चीज के लिए रेडी तो रहना होगा, क्योंकि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। अब हादसा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हर दो सूरतों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो वहां वजारत इमिग्रेशन में आपका डीएनए टेस्ट भी ले लेंगे और एक आपका इंदराज भी कर लेंगे। मेरे पास तकरीबन 380 या इसके इर्द गिर्द या 300 से ज्यादा जो आपने पासपोर्ट की कॉपीज या आईडी कार्ड या फोटोज भेजी हैं, उनको हम एक फाइल की सूरत में बड़ी अल्लाह ताला जज़ा फरमाए जो नौजवान इस पे काम कर रहे हैं। काम जरा काफी मुश्किल है, क्योंकि उसको एक करना, उधर से लाना, इधर से करना, मुख्तलिफ चीजें, तो काफी दुश्वारी हो रही है। लेकिन ये एक फाइल बना के हम, आप इसका इत्मीनान रखें। आपने ये नहीं सोचना कि वो मैसेज देखा नहीं, उसको किसी ने जवाब नहीं दिया, उसका रिस्पांस नहीं दिया। हर चीज का रिस्पांस है, हर चीज का इंशाल्लाह फजल ताला आपने भेज दिया ना, तो हमने वसूल कर लिया। उसको कहां, किस तरह, कब, कैसे, क्या करना है, वो अब तरतीब इंशाल्लाह फजल ताला मैं कर रहा हूं। वो फाइल बना के हम इज्तिमाई तौर पर भी उसको करेंगे कि ये सारे अफराद लापता है। इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी से लेकर CNN से दूसरे तमाम मीडिया, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो चीजें हैं उनमें हमारे बच्चों की गवाहियां जो है, जाहिर एक बंदा चश्मदीद गवाह है, तो चश्मदीद गवाह की गवाही ही इन्वेस्टिगेशन का रास्ता खोलती है। तो ये नुक्ता बड़ा भारी है, बड़ा हकीकतन नुक्ता है कि जब एक बोट, एक कश्ती, एक शिप 3, 4, 5 घंटे मुसलसल एक ही जगह पर खड़ा है और आप कहते हैं कि वो जा रहे थे, यानी कि हुकूमत यूनान कहती है ना कि जा रहे थे, हमने मदद की कोशिश की है लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। भाई ये एक चीज खराब है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है। इंटरनेशनल मीडिया भी आज बीबीसी वगैरह के जितने भी साफी या जो भी बात जिनसे हुई या जो कर रहे थे, उनके मुताबिक भी वो मुसलसल रुकी हुई थी, जिसकी वजह से एलिगेशन, जुर्म हुकूमत यूनान और उन सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ बंदरगाह पर मौजूद जो अहलकार थे उन पर आता है। तो ये मतलब ये चीजें हैं जिसकी वजह से जो इस पर केस दायर करना बनता है। अच्छा, इस सिलसिले में अब मालाकासा जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं समझता हूं कि अगर आप इटालिया से, जर्मन से या यूनान से, जिधर से भी, आज कुछ आयरलैंड से किसी ने फोन किया, भाई होते हैं या अजीज रिश्तेदार, तो वो कहते हैं कि मैं एक जजीरे पर हूं, मिलोस एक जजीरा है, तो मैं बाई एयर आऊंगा, एयरपोर्ट से मैंने कैसे जाना है। तो ये सवाल भी काफी है। डीएनए के बाद कैसे मैंने जाना है और किस तरह मैं अपने उस भाई के बारे में तस्दीक कर सकता हूं कि क्या वो शिप में था। तो इस तरह के मामलात हैं। अच्छा, उसके हवाले से मैं समझता हूं कि आपको सबसे पहले मालाकासा कैंप जाना चाहिए। अगर आप यहाँ यूनान में या कहीं बाहर से आ रहे, वहां जो मौजूद 12 बच्चे हैं जिनको आज अदालत यूनान ने, कलामाता की अदालत ने बाकायदा 9 को गवाह के तौर पर मतलब तलब कर लिया। आइंदा की पेशी में उन्होंने जाना है और अभी वहां ही है। अच्छा, इस सिलसिले में अब मैं ये कहूंगा कि एथन से लारिसा स्टेशन से जो ट्रेन एथन लारिसा, एथन के अंदर यानी कि अमोनिया के बाद एक स्टॉप, 2 स्टॉप लारिसा स्टेशन है, वहां से ट्रेन खलकीदा, इनोफिता, इनोई वगैरह की तरफ जाती है। उस ट्रेन के स्फेंदाली स्टेशन के करीब जो है, अच्छा इसमें इसका मैं अब आपको बता दूं। अच्छा, स्फेंदाली स्टॉप है और मालाकासा 19011 ये कोड होता है, ठीक है। मालाकासा कैंप ट्रेन का स्टेशन है स्फेंदाली।
ये इनोफिता से तकरीबन शायद 2 या 3 स्टेशन कबल है। बहरहाल अमोनिया लारिसा से जब आप चलेंगे तो तकरीबन 25 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद आपने ध्यान रखना है, 20 मिनट के बाद तकरीबन ये स्टेशन आ जाता है। उसके करीब ही है, तकरीबन 8 से 10 मिनट, 5 मिनट में भी अगर तेज चलने वाला बंदा हो तो नरमी से प्यार से चलने वाला 10 मिनट में भी पहुंच जाता है। हाँ, ये मैं तजवीज करता हूं कि सबसे पहले आपने इस कैंप में जाना है, वहां जाके उन बच्चों से मिले, तस्वीर दिखाएं, जो तरतीब है। किसी भी फर्द को मैं इस बात से फिर दोबारा रोकूंगा, गुजारिश करूंगा, मिन्नत करूंगा कि आप शिस्तों ना जाए अभी, यानी कि शिस्तों में डेड बॉडीज है, वो जो 78 जान की बाजी आ गई ना, हमारे वो छोटे बड़े बच्चे जो भी हैं वो वहां है, क्योंकि वो वहां सिर्फ डीएनए टेस्ट के जरिए ही मैच करेंगे कि कौन सी डेड बॉडी किसकी है। यानी कि अगर आप चाहते हैं ना, ये भी तीसरा सवाल है बहुत ज्यादा कभी बार बार आने वाला, जब ऐसा उधर नहीं जा सकते तो उधर ना जाएं, क्योंकि उन्होंने उधर अभी तक ताहाल किसी एक फर्द ने भी डेड बॉडीज को नहीं देखा, सिवाय वो डॉक्टर्स की टीम जो पोस्टमार्टम वगैरह कर रहे हैं या अमला जो मौजूद है उनके अलावा। तो इसलिए आप राय मेहरबानी वहां ना जाएं। चौथा जो सेंटर है, पहला सेंटर मैंने बताया है कि आपने मालाकासा जाना है, उसके बाद ये आपका ऑप्शन है, मालाकासा कैंप में जाएं, बातचीत करें, उन बच्चों से मुलाकात करें ताकि आपकी तस्दीक हो जाए। उसके बाद आप वजारत इमिग्रेशन एंड असाइलम थीवोन 196 पर जाएं। अपना डीएनए टेस्ट अगर आप डायरेक्ट बराह रास्त बाप बेटा या भाई है तो आप डीएनए टेस्ट भी वहां ही आपका हो जाएगा। उसके बाद ये 2 चीजें आपने कर ली हैं। उसके बाद फिर आप कलामाता हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल में जो 18 तकरीबन अफराद मौजूद है उनकी हालत भी अब काफी बेहतर है और मुमकिन है आजकल परसों इन दिनों में ही उनको भी मालाकासा या किसी कैंप में भेज दिया जाएगा। ये सूरत हाल है। उनमें 18 में शायद गवाहान के तहत अभी तक कोई मुस्तनद रिपोर्ट नहीं, लेकिन 2 पाकिस्तानी जो बच्चे गए हैं हमारे भाई गामजदा, उनके मुताबिक आज इंग्लैंड से विकास भी बता रहे थे और आदल ने भी बताया, तो इन गवाहियों के तहत तकरीबन 2 पाकिस्तानी हमारे उन 18 में मजीद मौजूद हैं। अच्छा, अब क्या है इसमें रह गया है, अब रह ये गया है कि जो 5वां नुक्ता है, 5वां नुक्ता ये है कि कुछ झूठी खबरें जो है ना, मुसलसल फेक न्यूज, अब वल्लाहु आलम वो बच्चे जो है वो क्यों इस तरह की खबरें फैला रहे हैं या क्या उनका मतमय नजर है, या खुद उनकी सनद नहीं या क्या है, बहरहाल उनको बुरा भला कहना मकसद नहीं। मकसद ये है कि ये उन वालिदैन को, उन बेटों बेटियों को, उन अजीजों को कितना कर्ब से गुजरना पड़ रहा है इस फेक न्यूज की वजह से। यानी कि ये 2 दिन कबल से वो जो एक लिस्ट कभी इधर भेजते हैं, कभी इधर भेजते हैं, कभी इधर भेजते हैं, वो लिस्ट की तहकीकात, यानी कि मैं कहना ये चाहता हूं, मालूम से बात लंबी हो रही है कि माल्टा में है जी वो कोई 400 बंदा, एक फर्द ने कहा कि वो तकरीबन बड़े सारे बंदे तो वो कश्ती से बोट से उतार लिए थे, वो कहाँ है, वो भी कहीं है। तो ये सारी की सारी बातें हैं, इनकी कोई सनद नहीं। इसकी एक जो सनद सामने आई है वो जो लिस्ट है 78 पीपल्स है, मेरा ख्याल 78 अफराद है, उनमें अक्सर बेशतर पाकिस्तानी। तकरीबन मैंने वो 1 दफा 2 दफा देखी है, पढ़ी है, लेकिन काम की जाती की वजह से वो उसे फिर चूंकि उसकी तस्दीक ही नहीं, उसकी सनद नहीं, तो इसलिए उस पर ज्यादा गौर नहीं कर सका। तो बताया ये है गवाहान ने, चश्मदीद गवाहान ने, कि वो लिस्ट जब लीबिया में से वो निकलने लगे थे, सफर पर जाने लगे थे, तो उस वक्त वो लिस्ट तैयार की गई थी, वो कहीं माल्टा में या कहीं इर्द गिर्द वो अफराद नहीं। ये अब तक की तहकीकात जो 4-5वें रोज की तहकीकात है उनके मुताबिक है। अच्छा, इस तरह के वाकयात, इस तरह के हादसा जब होते हैं जिसमें इंटरनेशनल सतह पर एजेंसियां, इदारे, मशीनें, हेलीकॉप्टर्स, सब कुछ ऐसे ऊपर चढ़ा हुआ है, तो हुकूमत यूनान बड़ी सख्त इस वक्त स्ट्रेस में है, क्योंकि
इंटरनेशनल दबाव के साथ इंसानी हकूक का कहना जी हम बड़े इंसानी हकूक वाले हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, तो एक केस एक जुर्म किसी के साथ पड़ जाए तो बड़ी ही शदीद स्ट्रेस की कैफियत में तहकीकात बड़ी दूरबीनी से, बड़ी खुर्दबीनी से की जा रही है। तो कहीं भी सनद में ये बात सामने नहीं आई कि कुछ और भी लोग हैं जो माल्टा में हैं या इस तरह है, तो इसकी अभी तक सनद मौजूद नहीं है। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं, और जो मैंने कोई ऐसी बात आ गई है तो मुझे दे दें। ये वो बुनियादी चीजें। अब मजीद अगर कोई ऐसी चीज आई तो इंशाल्लाह फ़ज़ल ताला मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगले इस इतवार को जो है वो इनके इलेक्शंस हैं यूनान के, तो इलेक्शंस की वजह से काफी सारा इन पर दबाव है और किसी तौर पर चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से टाइम गुजर जाए। अगर बेशुमार मुमकिन है मुझसे चीजें रह गई होंगी, क्योंकि आपके दिल में, दिमाग में जो कैफियत चल रही है ना, वो यानी कि एक माँ या बाप होने के नाते या बेटा या भाई होने के नाते, तो मैं उनको फील तो कर सकता हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना आप, यानी कि आप पर जो गुजर रही है। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। अच्छा, इसमें मजीद अब दोबारा दोहराने वाला मामला ये है कि जो साथी इटालिया या मुख्तलिफ ममालिक से, जर्मन से है, कल बराए मेहरबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने करनी है, यूनान में भी जिनके अजीजो कारब है और जो बाहर से दूसरे ममालिक से आए हैं, उनसे फिर दोबारा एक दफा गुजारिश करता हूं कि वो ऐन मुमकिन है 1 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हम 4 बजे करें। खिंचाव बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से टाइम आगे पीछे जो हो रहे हैं, तो राब्ते में रहेंगे। अब ये एक चीज मेरे सामने आई है, अच्छा ये है कि अस्पताल में हमारे 2 भाई हैं जिनकी तस्वीर लगा दें, पेज पर लगा दें। ये तस्दीक के लिए ना मैं कोशिश करता रहता हूँ कि किसी भी चीज को आप तक पहुंचाने के लिए 100 बार उसको परखूं, देखूं, तस्दीक करूं और फिर आपको पहुंचाऊं, क्योंकि आपका दुख बहुत बड़ा है, आपका कर्ब बहुत ज्यादा है। तो जब तक मुझे तसल्ली ना हो जाए, तस्दीक ना हो जाए, उस वक्त तक मैं वो नहीं करता। फिर दोबारा अब आपको अल्लाह के हवाले करने से कबल गुजारिश करता हूं कि सब्र और तहम्मुल से करना है। DNA टेस्ट का मेल एड्रेस भेज दिया है, वो भेजना है। हाँ, ये भी याद आया कि सफारतखाना जो है पाकिस्तान जो एथन में है, उनकी तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी जी कि आप हमें भेज दें। अगर आप समझते हैं कि वो आपकी नौकरी ठीक कर सकते हैं या आपके राब्ते में है आसानी से, तो फिर आप उनको भी भेज सकते हैं। लेकिन मैं तजवीज करता हूं कि आप बराह रास्त, वो इनडायरेक्ट होने से वो फासला लंबा हो जाता है ना, तो आप बराह रास्त जो है वो मिनिस्ट्री को भेजें, ताकि बराह रास्त आपका राब्ता नंबर उनसे होने की वजह से, इनडायरेक्ट होने से आप बच जाएंगे। ये अब तक की सूरत हाल है। और अदालत चल रही है, मामला चल रहे हैं, तो ठीक है, फिर अल्लाह की अमान में, अल्लाह के राखे, अल्लाह के वाले। मैं अब फिर दोबारा निकलूंगा ताकि जो मजीद इस सिलसिले में कोई जो काम है, ये मैंने वीडियो यकीन कर लें कि आपके इसरार पर, आपकी जिद पर बेशुमार साथियों ने ये कहा जावेद साहब कि क्या ताज़ा तरीन है और हमें क्या करना चाहिए, हम ये करें वो करें, तो करें। तो इस वजह से फिर मैं आया, हालांकि मुझसे ये हो नहीं पा रहा था कि मैं अब इस वक्त ये कर सकूं। ले अल्लाह की अमान में आप भी, मैं भी, आप मेरे लिए दुआएं करें और मैं आपके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।